अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत। आज की वीडियो का टॉपिक है हडसन रिवर और इसकी एसोसिएशन डिफरेंट एयरक्राफ्ट के क्रैशेस के साथ। आप तमाम लोगों को याद तो होगा कि हडसन रिवर में सबसे जो एक फेमस लैंडिंग थी विदाउट द इंजन्स रनिंग, वो एक अमेरिकन एयरलाइंस की लैंडिंग थी, जिसमें आई गेस देयर वाज एन एयरबस A320 और अब बोइंग 737। ज्यादा मुझे जो शक पड़ा वो एयरबस A320 का था। जैसे ही टेक ऑफ किया उस एयरबस ने, तो उसके दोनों इंजन्स में देयर वाज बर्ड इंजेक्शन, जिसकी वजह से बोथ ऑफ द इंजन्स फ्लेम्ड आउट। बहुत रेयरिटी होती है, इट्स अ वेरी रेयर सिचुएशन व्हेन बोथ द इंजन्स आर आउट, लेकिन दैट हैपेंड। और जैसे ही बिकॉज इट वाज क्लाइंबिंग, तो जैसे ही दोनों इंजन्स फ्लेम आउट हुए, तो बिकॉज द मोमेंटम वाजंट मच, तो इट हैड टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग। अब सिटी एनवायरनमेंट में सबसे जो सेफ एरिया उन्हें नजर आया वो ऑफ कोर्स हडसन रिवर था। नो बिल्डिंग्स, नो पीपल, नो कार्स, नो ट्रक्स, नथिंग। और जहां तक क्रैशिंग इनटू वाटर है, जिसका कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन होता है, तो हम इसको कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन ही कहेंगे। टेरेन की जगह ये वाटर है, इसको डिचिंग बोलते हैं। It is a bit safer than crashing on the ground or on a paved place with obstacles, क्योंकि रनवे तो है नहीं। उसकी एक वजह यह है कि ये जो इम्पैक्ट होता है ये a bit soft impact as compared to the impact on land। अब बिट इसलिए कह रहा हूं कि उसमें आपको एंगल ऑफ अटैक, एयर स्पीड और तमाम चीजों को बहुत मद्देनजर रखना पड़ता है व्हेन द एयरक्राफ्ट इज अबाउट टू हिट द वाटर। फ्लेयर करना पड़ता है राइट एंगल पे, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फिर एयरप्लेन में एक सिस्टम भी होता है जिसमें जब डिच कर दिया जाता है प्लेन को, और अगर डिचिंग के प्रोसीजर्स को, चेकलिस्ट को मुकम्मल किया जाए, तो एयरप्लेन कुछ टाइम तक फ्लोट भी करता रहता है। तो डिचिंग हुई और उस कैप्टन ने तमाम पैसेंजर्स को रेस्क्यू करा लिया, विच वाज अप्रिशिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी बहुत अप्रिसिएशन मिली। लेकिन हडसन रिवर, न्यूयॉर्क के हडसन रिवर के ऊपर से बहुत से हेलीकॉप्टर्स भी फ्लाई करते हैं और उनके बहुत से पर्पस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें होता है कि यू गेट एन एरियल व्यू ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। आप उस न्यूयॉर्क सिटी का एरियल व्यू ले सकते हैं। वो हेलीकॉप्टर्स की प्रॉपर कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती हैं। टूरिज्म बहुत ज्यादा जनरेट होता है। तो आई गेस इसी किस्म की एक फ्लाइट थी, साइट सीइंग फ्लाइट थी हेलीकॉप्टर पे। एंड जो हम लोगों ने वीडियो देखी उसमें तो हेलीकॉप्टर वाज गोइंग डाउन like a jet plane that collapsed while doing a Mach run or something, क्योंकि वो जिस तरीके से डिसइंटीग्रेट हुआ, उसका मेन रोटर नजर नहीं आ रहा, मेन रोटर अलग हुआ, टेल रोटर और टेल पूरी अलग हुई, खुद वो इन्वर्टेड हुआ नीचे जा रहा था। और उसके नीचे जो उसकी स्किड्स थी, उस स्किड्स के साथ जो फ्लोट्स थे वो भी डिप्लॉय हुए थे। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी इमरजेंसी उस हेलीकॉप्टर को हुई, वो इमरजेंसी जिस भी एल्टीट्यूड पे हुई, पायलट वाज नोइंग कि देयर वाज एन इमरजेंसी, उसने डिप्लॉय किए वो फ्लोट्स। और वो फ्लोट्स इसलिए होते हैं कि अगर हेलीकॉप्टर को डिच करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि हेलीकॉप्टर में ऑटो रोटेशन होती है। हेलीकॉप्टर इज कंसिडर्ड बाय हेलीकॉप्टर पायलट्स एज सेफर देन एन एयरप्लेन, ऑल्दो पब्लिक परसेप्शन यही है और मेरी अपनी परसेप्शन भी है। व्हेनेवर आई सी अ हेलीकॉप्टर, मुझे हेलीकॉप्टर कभी भी प्लेन से सेफ नहीं लगा, लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट्स और एविएशन एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि हेलीकॉप्टर्स आपके एयरप्लेन से ज्यादा सेफ होते हैं। वो ज्यादा सेफ इसलिए होते हैं कि इफ देयर इज एन इंजन फेलियर, तो वो ऑटो रोटेट कर सकते हैं। अब ऑटो रोटेशन क्या है, इसके मुतालिक आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट, लेकिन ऑटो रोटेशन हो सकती है। अब क्या हुआ कि ऑटो रोटेशन वहां पे कहां पे होनी थी, जब आपका मेन रोटर ही नहीं है, तो देयर वाज नो मेन रोटर। मेन रोटर उसकी बॉडी के साथ नजर नहीं आ रहा, इट इज गोइंग डाउन इन्वर्टेड, नीचे की तरफ आ रहा है। जिस स्पीड से आ रहा है,
इट मीन्स दैट ये बहुत हाइट से विदाउट एन इंजन, विदाउट द टेल रोटर, ग्रेविटी वॉज टेकिंग होल्ड ऑफ इट और आते वक्त भी डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है। मुझे तो यूं लगा जैसे वो जिस तरह स्पेस शटल डिसइंटीग्रेट हो रही थी, क्योंकि इतने हाई जीज होते नहीं है हेलीकॉप्टर्स में, इतने हाई जीज होते नहीं। फाइटर एयरक्राफ्ट्स चूंकि जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं तो वो इस स्पीड पे फ्लाई कर रहे होते हैं, उस तरह के मनूवर्स कर रहे होते हैं कि इनके ऊपर स्ट्रेसेस, जो एयर फ्रेम के ऊपर स्ट्रेसेस होते हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने बहुत से ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक फ्लाइट में डिसइंटीग्रेट कर गया, ऐसी वीडियोस हैं। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी नहीं रहती, इतने स्ट्रेसेस होते हैं पूरे एयर फ्रेम के ऊपर। लेकिन हेलीकॉप्टर के ऊपर वो स्ट्रेसेस नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी फ्लाइट जो होती है वो एक तो ये होता है कि हाई जी फ्लाइट नहीं होती है। मेन स्ट्रेस उसका जो होता है वो वहीं पे होता है जहां पे द इंजन इज बोल्टेड ऑन टू द बॉडी ऑफ द हेलीकॉप्टर, बिकॉज वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही होती है और उसी वाइब्रेशन को काउंटर कर रहा होता है उसका टेल रोटर। तो टेल रोटर जो होता है वो इट मूव्स विद अ शाफ्ट दैट इज कनेक्टेड टू द मेन रोटर। कई जगहों पे ऐसा होता है जब टेल रोटर जो होता है वो अगर उस शाफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, शाफ्ट डिस्कनेक्ट हो जाए, शाफ्ट डिस्टर्ब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, या गियर्स में मसला हो, तो और टेल रोटर स्पिन करना बंद कर दे, तो मेन रोटर कीप्स ऑन स्पिनिंग एंड देन इट फॉल्स। लेकिन वो स्पिन करते हुए इट फॉल्स तो कंट्रोल्ड फ्लाइट होती है कुछ ना कुछ हद तक। इट्स नॉट लाइक अ स्टोन कमिंग डाउन। लेकिन इस सिनेरियो में तो हम लोगों ने देखा कि हेलीकॉप्टर वाज कमिंग डाउन लाइक अ स्टोन, और ये बहुत रेयरिटी है। मैंने इस तरह की वीडियो पहली दफा देखी है जिसमें अगर तो कोई मिड एयर कोलिजन नहीं हुआ, उसके बगैर हेलीकॉप्टर का इस तरह डिसइंटीग्रेट हो जाना, इट वाज अ डिसइंटीग्रेशन। ऐसे डिसइंटीग्रेट हो जाना ये तो एक बहुत बड़ी रेयरिटी है। दिखने को तो यूं लग रहा है जिस तरह इसको को किसी मिसाइल ने हिट किया, लेकिन ऑफ कोर्स वी नो देयर वाज नो मिसाइल, एटलीस्ट देयर वाज नो सच एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी इन द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। मेरे ख्याल में ये हेलीकॉप्टर की जो एयर फ्रेम लाइफ है उसको देखना होगा, हेलीकॉप्टर की एयर वर्दीनेस को देखना होगा। उसकी वजह यह है कि ऐसी डिसइंटीग्रेशन हमने नहीं देखी। हेलीकॉप्टर्स बहुत पुराने पुराने भी उड़े हैं, लेकिन कभी भी ऐसी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई कि मेन रोटर भी नहीं है, गायब है, और टेल का पूरा सेक्शन विद द टेल रोटर वो नहीं है। क्योंकि अगर डिसइंटीग्रेशन होनी थी तो इट हैज टू बी वन कंपोनेंट फेलिंग रादर देन बोथ एंड ऑल द कंपोनेंट्स फेलिंग। फिर जो फ्लोट्स हैं उनके डिप्लॉय होने का मतलब ये है कि द पायलट न्यू while in flight कि there was an emergency, शायद वो ऑटो रोटेशन करने लगा होगा। तो अनफॉर्चुनेट एक फैमिली है, फ्रॉम द न्यूज हमें पता चला कि स्पेन से उसका ताल्लुक था और एक फैमिली थी जिसमें बच्चे भी थे, तो इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तो हेलीकॉप्टर्स के मुतालिक ऑल्दो एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हेलीकॉप्टर्स आर सेफर देन द एयरप्लेन्स बिकॉज ऑफ द ऑटो रोटेशन, लेकिन दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। हेलीकॉप्टर्स मुझे कभी भी उसकी एक्सपर्टीज को साइड पे कर दीजिए, हेलीकॉप्टर्स में वो सेफ्टी का वो नहीं लगता। बिकॉज मुझे यूं लगता है कि एयरप्लेन्स कैन ग्लाइड, एयरप्लेन्स कैन कम डाउन, बट इफ एनीथिंग हैपेंस विद अ हेलीकॉप्टर इट फॉल्स लाइक अ स्टोन। ऑटो रोटेशन होती होगी और बहुत अच्छी पायलट्स करते होंगे, लेकिन इट्स ऑल अबाउट फेथ, इट्स ऑल अबाउट यू नो व्हाट वन थिंक्स इन द हार्ट। तो मुझे ऑटो रोटेशन को इतनी सेफ चीज नहीं लगती है, और इस हादसे को देखने के बाद जो हेलीकॉप्टर की जो फ्लाइट है उसके ऊपर जो इतमाद है उस पे तो बहुत ठेस पहुंचती है। लेकिन planes are flying, helicopters are flying, or we just wish that all of those flights are safe, and best luck to all of the aviators, best of luck to all of the people who are flying,
एंड एवरीवन हैज अ सेफ फ्लाइट। और बस ये एक वीडियो बनानी थी क्योंकि मुझे ये डिस्टर्बिंग इमेजेस मैंने जब देखे तो मैंने कहा मैं जरूर इनके ऊपर बात करूं। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।